देखो फ्लूइड्स हम लोग का चल रहा था। फ्लूइड्स स्टार्ट करने के पहले 2-4 मिनट का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा एक पॉइंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी चैप्टर 9 में पूछ दिया जाता है। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर आप ना भी याद रखें। बीम, कोई बीम है, इसका कुछ लेंथ होगा एल लेंथ, कुछ उसका विड्थ होगा इस तरह से। बीम है, बीम देखा होगा तुमने, जिसे बड़े बड़े हॉल में या रूम में भी, अगर बड़ा साइज का रूम हो तो बीच में सीलिंग पे देखा होगा एक बीम, इस तरह का सीलिंग पे बीम रहता है। तो इसमें ये डी डेप्थ है और ये बी है इसका विड्थ। ये वाला विड्थ जो है वो बी है और ये डेप्थ ये डी है। इस तरह के बीम पे अगर हम लोग क्या करें, लोडिंग करते हैं, जैसे छत पे क्या होता है, ऊपर वाले फ्लोर का लोड होता है, वैसे ही अगर मान लो एक बीम की, इंडिविजुअल बीम की बात करें, मतलब ये यहाँ से समझो फिक्स्ड है, इधर है ये फिक्स्ड, इधर ये है फिक्स्ड, मतलब ये वाल है, समझो ये वाल है, इसके ऊपर ये बीम है। ठीक है भाई। तो बीम में अगर बीच में हम लोग लोडिंग कर दें, इसके बीच में हम लोग लोड डाल दें, वेट, अगर इसमें वेट डाल दें हम लोग, तो ये क्या होता है, इस बीम का जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है बीच में, यानी कि सैगिंग होता है, इसको हम लोग सैग बोलते हैं। सैग मतलब ये क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल था वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और ये वाला भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी ऐसे हो जाएगा। इस तरह से बीच में क्या होगा, अब स्ट्रिंग ही होता है, आपने देखा होगा कि एक पोल पे स्ट्रिंग लगा दिया, एक पोल पे इधर स्ट्रिंग लगा दिया, अब अपने ही वेट के चलते ये ऐसे हो जाता है, रोप स्ट्रेट तो नहीं रहता है, ये रोप ऐसे हो जाता है। वैसे ये तो बीम है, कंक्रीट का, सीमेंट और इसमें रॉड लगा लगा करके बीम बना हुआ है। इस बीम पे भी अगर लोडिंग करें, ना भी लोड करें तब भी, लेकिन कम होगा, अगर ज़्यादा इसमें डिप्रेशन लाना चाहते हैं तो वेट हैंग करते हैं। तो अगर ये वेट हैंग करेंगे तो ये सैग होता है, इसका सैग का वैल्यू होता है डेल्टा, डिप्रेशन, कितना डिप्रेस्ड हो गया मिडिल में। तो इसका फॉर्मूला आपको जानना है, फॉर्मूला जानना है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं सॉलिड में। ये एक्चुअली बाद में सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, इसका कैसे आया, डेरिवेशन क्या हुआ। फिलहाल के लिए जो आपके कई बार, एक बार 1 मार्क्स का पूछ दिया जाता है, वो क्या है कि अगर ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है तुम्हें, ये तो बात समझ गए कि एक बीम हो, बीच में लोडिंग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा, डेल्टा अमाउंट से, ये डेल्टा लेंथ से ये नीचे डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस डिप्रेशन का एक्सप्रेशन जो होता है, कितना एक्सप्रेस्ड होगा, ये डेल्टा का वैल्यू जो होता है, कितना लोड डाला वो, और लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल बी और डी क्यू इंटू ये यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ये है। तो ये एक्सप्रेशन लोग याद रखते हैं, आप भी चाहें तो याद रख सकते हैं, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। कितना ये डिप्रेस्ड होगा, ये डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, कितना अमाउंट से ये नीचे आ जाएगा, जहां लोड हम लोग कर रहे हैं वो कितने अमाउंट से, कितने लेंथ से नीचे डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो वो होगा कि कितना आपने वेट हैंग किया, कितना इस बीम का लेंथ है, और 4 टाइम्स ये विड्थ बी, और डेप्थ का पावर क्यूब, डेप्थ ये है, और ये यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम, ओवरऑल इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ये होता है। अब इसमें क्या बोला जाता है भाई, क्वेश्चन आता है जो 1 मार्क्स का, वो ये आता है कि अगर कोई बीम हो, मान लो इसका विड्थ है, मान लो कुछ दे दिया वैल्यू 3 सेंटीमीटर या कुछ भी दे दें, 30 सेंटीमीटर मान लो विड्थ, और इसका डेप्थ मान लो हमारा 30 सेंटीमीटर, इसका सिलेक्शन करना हो, ध्यान देना क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर मान लो दे दिया गया कि एक बीम है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर, एक बीम है जिसका साइज इस तरह से है, तो आप किस तरह से सीलिंग में इसको फिट करना चाहोगे, किस तरह से सीलिंग में इसको फिट करना चाहोगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये है कि अगर हमारा इस डायमेंशन का है, लेंथ हमारा है, कुछ विड्थ है, कुछ डेप्थ है, इस तरह से है भाई, तो ये तो तुम्हें 200 सेंटीमीटर वाला ऑब्वियसली ये लेंथ लोगे,
ये वाला क्या लेंगे और ये वाला क्या लेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर तुम मिनिमम डिप्रेशन करना चाहते हो, मिनिमम ये डिप्रेस्ड हो, तो उसके लिए ये वाला डेप्थ जो है वो ज़्यादा रखते हैं। मतलब 30 सेंटीमीटर तुम्हें ये रखना पड़ेगा और 20 सेंटीमीटर वाला ये रखना पड़ेगा। डेप्थ ज़्यादा क्यों, एक्सप्रेशन बताएगा। जितना ज़्यादा डेप्थ रखोगे, डिनोमिनेटर में है, जितना ज़्यादा डेप्थ रखोगे उतना ही वैल्यू कम होगा डेल्टा का, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर मान लो b है हमारा और एक d है, तो हमें डिप्रेशन को कम से कम करने हैं। तो अगर ये 20 रखें, ये 30 रखें, तो ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कम करने में, क्योंकि ये वाला 30 का क्यूब होगा। इसलिए ये हमारा जो डेप्थ है, जो बीम का डेप्थ है, ये डेप्थ, ये हम लोग ज़्यादा रखना चाहते हैं। अगर तुम मान लो ऐसा रखते कि ये 20 रखते, इधर वाला 30 रखते, तो उसमें डिप्रेशन लाने का ज़्यादा चांस होगा, उसमें डिप्रेशन ज़्यादा आएगा, इसमें डिप्रेशन कम आएगा। इसलिए देखते होगे बड़े बड़े हॉल में साइज़ इसका, अगर सीलिंग पे देखें तो नीचे से देखोगे तो ये साइज़ तुम्हें छोटा लगेगा, बट इसका डेप्थ बड़ा रहेगा। ऐसे लगा होता है। ये डेप्थ ज़्यादा इस साइज़ के, इसके विड्थ के रिस्पेक्ट में डेप्थ ज़्यादा होता है। फॉर्मूला यही है, क्वेश्चन यही आता है कि वाई मोर डेप्थ इज़ टेकन इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। बीम के लिए डेप्थ क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, पावर क्यूब है, इसलिए जितना ज़्यादा वैल्यू होगा डेप्थ का बीम का, उतना ही कम डिप्रेशन होगा। तो रिड्यूस करना चाहते हैं डिप्रेशन को, तो ऐसा यूज़ करते। अब एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इस जरा सेंटेंस को देखा जाए। ये डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से डायग्राम है। देखो पहले ये डॉटेड लाइन था, ध्यान देना, पहले ये डॉटेड लाइन था बीम का, ये डॉटेड वाला है बीम, इधर से वॉल है, इधर से भी वॉल है, ये डॉटेड बीम था। लेंथ L इस तरह से दिख रहा है अभी, और ये वाला डेप्थ दिख रहा है, इसका विड्थ नहीं दिख रहा है, ये डेप्थ है। अब जब इस पर लोड करेंगे तो ये डेल्टा से डिप्रेस्ड हो गया, वेट है W, डेल्टा से डिप्रेस हो गया। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप समझ सकते हो क्या है भाई। इट मे बी नोटेड दैट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, चलो तो अलग चीज़ है, ये सेंटेंस अलग है, ये अलग चीज़ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इन दिस फिगर ए बीम इज सपोर्टेड एट द एंड एंड लोडेड एट द सेंटर। सपोर्ट किया है एंड पे एंड लोडेड एट द सेंटर। ए बार ऑफ लेंथ L मीन्स बीम ऑफ लेंथ L, breadth B and depth D when loaded at the center by load W sags by an amount, sag करता है, depressed होता है by an amount as shown in figure। वो डेल्टा क्या है भाई, तो वो डेल्टा का वैल्यू है WLQ/4B DQ into Y, यंग्स मॉडुलस। तो डेप्थ ज़्यादा रखते हैं, तो इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। डेल्टा का जो वैल्यू है ये है, हेंस लिखो, इसके बेसिस पे लिख रहा हूँ। Hence, to keep lower value of depression, इसका जो डिप्रेशन होगा, वर्टिकल डिप्रेशन दैट इज सैग, उसका वैल्यू कम हो, we keep larger size एज डेप्थ। मतलब डेप्थ जो होगा वो ग्रेटर देन विड्थ होगा। सबसे ज़्यादा तो लेंथ होगा, लेंथ तो सबसे ज़्यादा होगा, लेंथ सबसे ज़्यादा है बीम का, उससे जो कम है वो डेप्थ लेंगे और उस सबसे कम लेंगे वो विड्थ लेंगे। इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों भाई, डिप्रेशन का वैल्यू कम करने के लिए। लेंथ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ज़्यादा भाई, एक वाल यहाँ है, दूसरा वाल यहाँ है, अब बीच में बीम देना है, तो वो तो लेंथ तो सबसे बड़ा होगा ही, वो तो रखना ही। बाकी जो साइज विड्थ और ये ब्रेड्थ और इसका डेप्थ, इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होता है। तो ये जो ब्रेड्थ है और ये जो डेप्थ है, तो डेप्थ वाला लार्जर रखेंगे, D विल बी मोर। इन्हीं दोनों में कंपेयर करते हैं। तो डेप्थ ज़्यादा होने से क्या होता है, सैग कम होता है, इसलिए ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। अगर स्कूल में ये डिस्कस किया गया हो तो एक सेंटेंस याद रखने हैं, अदरवाइज सब ठीक है। तो जनरली स्कूल में नहीं होता है, इसलिए मैंने भी नहीं कराया था, एक्स्ट्रा बता दिया। किसी के स्कूल में हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चलो हम लोग अब मेन पॉइंट पे आ जाएं, जो चल रहा था फ्लूइड्स में, उस पे आते हैं। फॉर्मूला पे डेरिवेशन नहीं करेंगे।
नहीं, बिल्कुल डेरिवेशन है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं करने हैं। वो तो बस बता दिया, ये भी ज़्यादातर स्कूल में बताए नहीं जाते, फिर भी एक दो स्कूल में हो जाता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। चलो भाई फ्लूइड्स की बात करें। फ्लूइड्स में हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स शुरू किया था हम लोगों ने। हाइड्रोस्टैटिक्स जब फिनिश हो जाएगा तब देखेंगे हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखेंगे, लेकिन आज शायद नहीं होगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा विस्कोसिटी। अभी तो पहले हम लोगों को ये देखने भाई हाइड्रोस्टैटिक्स में जो कुछ रह गया था वो पहले क्लियर करें। प्रेशर एंड इस वेरिएशन हम लोगों ने देखा था क्या भाई, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये डेल्टा ए जो एरिया है दिस शुड बी टेंडिंग टू जीरो, तो प्रेशर एट ए पॉइंट बनेगा। अदरवाइज अगर ये टेंडिंग टू जीरो नहीं लेंगे तो एवरेज प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर एट ए पॉइंट होता है हमारा ये वैल्यू, और प्रेशर एट ए पॉइंट के चलते हमेशा ये पुशिंग फोर्स लगाता है इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ प्रेशर कुछ है तो ये इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी, जिधर एरिया मिल जाए उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा देगा। इधर एरिया मिलेगा ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर एरिया मिलेगा ऐसे फोर्स लगेगा, इधर एरिया मिलेगा ऐसे फोर्स लगाएगा। जस्ट लाइक बलून, बलून के अंदर प्रेशर है तो वो हमेशा पुशिंग फोर्स लगाएगा टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टेंडेंसी यही रहेगा। साथ में हम लोगों ने प्रेशर का वेरिएशन देखा भाई, कि किसी भी लिक्विड कॉलम है, अगर लिक्विड में हम लोगों ने कुछ हाइट स्टोर कर रखा है तो ग्रेटर हाइट मीन्स ग्रेटर प्रेशर, ज़्यादा हाइट ज़्यादा प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्स डेप्थ पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स पाएंगे। रो जी एक्स ज़्यादा हो जाएगा डेप्थ, यहाँ पे प्रेशर एक्स डेप्थ पे, यहाँ भी प्रेशर इतना ही हो जाएगा, एक्स डेप्थ पे यहाँ भी प्रेशर उतना ही हो जाएगा। इस तरह से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। अगर यहाँ और यहाँ ये दो पॉइंट में कंपेयर करेंगे तो यहाँ का प्रेशर लार्जर होगा यहाँ के प्रेशर से। यहाँ P1 है मान लो, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल 3 और इस तरह से 5। यहाँ का प्रेशर P2, तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस रो जी इंटू कितना, 5 की 4 की 3। यहाँ है P1, यहाँ है P2, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस समथिंग प्लस रो जी इंटू 5 की रो जी इंटू 3 या रो जी इंटू 4, रो जी इंटू 4, क्योंकि हमें हाइट देखना होता है। यहाँ जो प्रेशर होगा वही यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी इंटू 4। तो रो जी एच देखते हैं, हाइट देखते हैं, इधर से कितना जाना है वो नहीं देखते, ये देखते हैं। जितना ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा प्रेशर। तो हम लोगों ने ये देखा था भाई फॉर्मूला, P0 प्लस रो जी एक्स, P1 प्लस रो जी एच इजिकल टू P2। इसी पे बेस था पास्कल्स लॉ, सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर रहेगा। सबसे मेन स्टेटमेंट जो पास्कल्स लॉ का होता था भाई कि कोई भी इनक्लोज लिक्विड हो, हर तरफ से पैक्ड हो, तो इनक्लोज लिक्विड में, इनक्लोज फ्लूइड में अगर हम लोग प्रेशर चेंज करें कहीं भी प्रेशर अगर डेल्टा पी अमाउंट से चेंज होगा तो एवरीवेयर प्रेशर डेल्टा पी अमाउंट से चेंज होगा। यहाँ P1 था तो P1 प्लस डेल्टा पी हो गया, यहाँ P2 था तो P2 प्लस डेल्टा पी हो गया, यहाँ P3 था तो P3 प्लस डेल्टा पी होगा। मीन्स चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल पे भी यहाँ भी प्रेशर इंक्रीमेंट होगा, यहाँ भी उतना ही अमाउंट से, सेम चेंज इन प्रेशर, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट। और पास्कल्स लॉ का ही हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, जिसमें एक हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। मेन हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है, हाइड्रोलिक ब्रेक ऐसे ही एक दो सेंटेंस इसका जान लेने हैं। फिर हम लोग बैरोमीटर और मैनोमीटर पढ़ेंगे, कुछ स्कूल में ही ये कराए जाते हैं, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ हम लोग ये देखेंगे। तो फिर ये हाइड्रोस्टैटिक्स फिनिश होगा। इसमें एक और टर्म होता है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये भी देखा जा सकता है। तो अभी चले हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ देख रहे थे, और इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा था, हाइड्रोलिक ब्रेक देखने हैं। ब्रेक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, मेन हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो भाई हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है।
जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, ट्रेन में अप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, या कहीं भी कार में भी हाइड्रोलिक ब्रेक पे भी होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक भी होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, बहुत तरह के ब्रेक होते हैं, मैकेनिज्म है अलग अलग। फिलहाल हम लोगों को हाइड्रोलिक ब्रेक देखने हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, देखो बेसिक बात, डिटेल का स्ट्रक्चर नहीं देखने हैं, मेन प्रिंसिपल जानना है, क्योंकि एक ही 2 सेंटेंस का बनता है ये क्वेश्चन आपका। जो लिफ्ट है वही मेन है, और वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है। मान लो हम लोग कार ड्राइव कर रहे हों, और अगर उस कार में हाइड्रोलिक ब्रेक हो, तो एक पिस्टन है और ये ब्रेक पेडल है, समझो कि ये सीट है, रमेश इस पे बैठा है, इस सीट पे रमेश यहाँ बैठा है सीट पे, और ये इस पे प्रेस करेगा। ड्राइव कर रहा हो, एक पैर नीचे रखा है, एक ब्रेक पेडल पे है, ये प्रेस करेगा तो ये पिस्टन से आगे बढ़ेगा। और ये पिस्टन कुछ इस तरह से समझो है, ऐसे बना समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा डायग्राम होता नहीं है एक्चुअल में तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बनाते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रिंसिपल समझने के लिए ये डायग्राम सुटेबल है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं समझने हैं। आप भी ये समझो कि अगर ये कोई इनक्लोज लिक्विड हो और जहाँ पे ब्रेक अप्लाई होना है वहाँ का पिस्टन लार्जर हो, और इसका कनेक्शन किससे करते हैं, ब्रेक शू से। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होता कि यहाँ लगा है और यहाँ पे डायरेक्ट हमें ब्रेक लग रहा हो। इसका मास्टर सिलेंडर बनता है, उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप मैकेनिज्म खाली समझो। अभी अगर हम लोग जिस ब्रेक पेडल पे फोर्स लगा रहे हैं F1, ये छोटा सा फोर्स लगाएगा। आप सोचो कार को या ट्रक को हाई स्पीड में चल रहा हो, उसको रोकना हो तो बहुत ज़्यादा 1000 न्यूटन नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा पैर से खाली प्रेस करते हैं, उतना ही में ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो छोटा सोच लो कितना स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ओनली 10 न्यूटन लगाए। 10 न्यूटन लगाने से क्या हो गया भाई, तो इनक्लोज फ्लूइड है, इनक्लोज लिक्विड है ये, और इनक्लोज लिक्विड में प्रेशर एवरीवेयर सेम होता है भाई, चेंज इन प्रेशर इज सेम। यहाँ A2 क्रॉस सेक्शन है, ये A1 क्रॉस सेक्शन था, यहाँ A2 क्रॉस सेक्शन है। चेंज इन प्रेशर जो यहाँ होगा डेल्टा P, जो कि क्या होगा, तो जितना फोर्स लगाओगे डिवाइडेड बाई A, वही हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह फोर्स लगाया, फोर्स अपॉन ये एरिया A1 will be increment in pressure. The same amount of increment in pressure will be transmitted throughout the volume of the enclosed liquid as well as to the wall of container. इस कंटेनर पे भी इधर से ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा पहले के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये इतना मजबूत है, वॉल इतना स्ट्रांग है कि कुछ नहीं इसका हो सकता है, ये यहाँ से ये डैमेज नहीं हो जाएगा। पिस्टन है ये लगा हुआ है, इस पर भी फोर्स इंक्रीज होगा क्योंकि डेल्टा P प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें एडिशनल फोर्स जो अप्लाई होगा, जिस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता था लिफ्टिंग फोर्स, वैसे ही यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स जो हमारा ब्रेक कॉज करेगा, ब्रेक लगाएगा, ब्रेकिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा भाई, तो वही जैसे उधर था, चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। इट मीन्स कितना भाई, तो चेंज इन प्रेशर था F1 अपॉन A1 और मल्टीप्लाइड बाई A2, सेम फॉर्मूला इज सेम। मीन्स जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगा, जो ब्रेक अप्लाई करेगा किस पे, कैसे अप्लाई करेगा, सोचो इधर छोटा सा फोर्स लगाया और ये अगर 100 टाइम्स हो, A2 अगर मान लो हमारा 100 टाइम्स A1 हो, तो A2 अपॉन A1 100 हो जाएगा। 100 टाइम्स ये फोर्स F1, 100 इंटू ये 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन का फोर्स ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला इज सेम फॉर्मूला, उसके हिसाब से लगेगा फोर्स। तो यहाँ से अगर ये 100 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो फोर्स अप्लाइड भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लगेगा इस पिस्टन के थ्रू। इस पिस्टन से अटैच है ब्रेक शू, इसको बोलते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू क्या करता है, इस रोटेटिंग पार्ट पे जाकर के टच करेगा, और रोटेटिंग पार्ट पे टच करेगा, यहाँ फ्रिक्शन कॉज करेगा और इससे इसके रिटार्डेशन होंगे, इससे इसका रिटार्डेशन होगा।
इस पर फोर्स लगाएंगे तो रोटेटिंग पार्ट पे ये जा करके इस पर फ्रिक्शन कॉज करेगा और फ्रिक्शन से फिर हमारा फोर्स लगेगा। ब्रेक शू होता है जो कि रोटेटिंग पार्ट के अगेंस्ट प्रेस होता है और ये इसको रिटार्ड करेगा, व्हील पे ब्रेक लगाएगा। मीन्स ये A2/A1 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स लगता है ब्रेक शू के थ्रू। स्ट्रॉन्गर फोर्स इक्वल टू F1 फोर्स जो अप्लाइड है, इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई A2/A1 एक्सर्ट्स कहाँ भाई, ऑन द रोटेटिंग पार्ट, ऑन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ व्हील। किससे भाई, कैसे लगता है, तो थ्रू, आप चाहें तो इसको लिख लें, थ्रू द ब्रेक शू, थ्रू द ब्रेक शू, BRAKE। यहाँ पे ब्रेक शू होता है, इस ब्रेक शू के थ्रू फोर्स लगता है अगेंस्ट द रोटेटिंग पार्ट, अगेंस्ट द रोटेटिंग पार्ट। समझने की बात है बस। अब ये मैकेनिज्म ऐसा रहेगा, कंस्ट्रक्शन उसका अंदर ऐसा रहेगा। आपको कार में कैसे ब्रेक अप्लाई होता है वो थोड़ी ना समझाना है यहाँ पे, आपको बस ये समझाना बेसिक प्रिंसिपल कि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, तो भले ही वो छोटा अमाउंट का फोर्स हो, वो फोर्स बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके और अप्लाई होता है रोटेटिंग व्हील्स पे। और एक ही व्हील पे नहीं अप्लाई होता है, चारों व्हील पे, 2 व्हील पे ऐसे अप्लाई होता है, सच डैट कि वो रिटार्ड होता है और हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। अब मैं एक से तो डायग्राम बना करके नहीं दिखा दूंगा कि चारों में कैसे जा रहा है या एक ही पे कैसे जा रहा है, उसका डिटेल डायग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक भी एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम हाई वैल्यू ऑफ फोर्स लगाते हैं रोटेटिंग पार्ट पे। व्हील रोटेट कर रहा है, इसको रोकना है, ट्रक भाग रहा है, उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे, इतना लार्ज फोर्स तुम थोड़ी लगाओगे, नहीं लगाओगे। कैसे लगाओगे, तो भाई सम मैकेनिज्म लगाओगे। आप छोटा सा फोर्स का हिसाब, ड्राइवर बैठ करके ड्राइव कर रहा है, वो थोड़े ना उतना बड़ा फोर्स लगाएगा, लगा भी नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, बस यहाँ पे छोटा सा फोर्स F1 अप्लाई कर देगा और ये थ्रू मैकेनिज्म रोटेटिंग पार्ट पे लार्जर फोर्स अप्लाई होगा A2/A1। जितना ज़्यादा यहाँ के रिस्पेक्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर ज़्यादा होगा, उतना टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई होगा और रोटेटिंग पार्ट पे लगेगा। और ये लगेगा मतलब कैसे, ऐसे नहीं लगेगा ऐसे धक्का मार रहा है, धक्का नहीं मार रहा है। ये रोटेटिंग पार्ट पे एक्चुअली में क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से कि ब्रेक शू एक इधर से और ब्रेक शू इधर से, दोनों तरफ से प्रेस होता है। इधर से भी प्रेस होगा और इधर से भी प्रेस होगा, ऐसे प्रेस होता है। और ये रोटेटिंग पार्ट को, ये रोटेटिंग पार्ट है, इस पर मान लो व्हील है, तो इसको रोकता है। अब इसका मैकेनिज्म आप डिटेल में नहीं अभी समझ सकते, फिर वो अलग ही टेक्नोलॉजी हो जाएगा, फिर व्हीकल का डिजाइन वो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको बस इतना ही बेसिक बात जानने हैं कि फोर्स विल बी मल्टीप्लाइड A2/A1 टाइम्स, जिसको कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन बोलते हैं, याद होगा। तो ये A2/A1 इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी देखा था भाई, ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। और ये हमें इतना टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई होके रोटेटिंग पार्ट पर थ्रू द ब्रेक शू अप्लाई होता है और उसका यूज़ करके हम लोग रिटार्ड करते हैं और ब्रेक अप्लाई होता है। बस इतना ही आपको जानना है एज ए बेसिक प्रिंसिपल। काम वही होता है जो लिफ्ट में था, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। बोलो भाई, ये क्लियर है? इसका मैकेनिज्म डिटेल नहीं जानने हैं, बस इतना ही जानना है, ये फॉर्मूला और ये लार्जर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम लोग ब्रेक शू पे अप्लाई करते हैं। इतना ही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई? अच्छा ठीक है, ये समझ गए। तो अब जरा हम लोगों को देखने हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा समझने हम लोग को, उसके बाद आगे का हम लोग फिर बात करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक को यहाँ एंड करना पड़ेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक में आपने बस यही देख लिया कि फोर्स बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के लगता है और रोटेटिंग पार्ट पे लग करके हम लोग रोकने में कामयाब हो पाते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक मैकेनिज्म समझे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरोमीटर। चलो भाई, बैरोमीटर कुछ स्कूल में नहीं कराया जाएगा तो आपकी मर्जी है, आप अपना रिवाइज करना या नहीं करना, लेकिन है बहुत ज़रूरी काम ये और कराना चाहिए सबको।
जो नहीं कराते हैं स्कूल में आलस के मारे या जो भी है शॉर्टकट मार देते। चलो बैरोमीटर क्या होता है वो जरा समझा जाए। बैरोमीटर सबने सुन रखा है, याद कर रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, अरेंजमेंट है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे ये मेन मैकेनिज्म समझने हैं। समझने के लिए देखो भाई, मरकरी लेते हैं, एक टब लेते हैं, टब लिया, इसमें मरकरी फिल कर दिया, मरकरी लिक्विड मरकरी फिल कर दिया भाई, पूरे टब में मरकरी हाफ फिल कर दिया, समझो इस टब में हाफ फिल कर दिया। अब एक लेंगे ट्यूब, जो केमिस्ट्री के लैब में खूब होता है, ट्यूब होता है इस तरह से, एक ट्यूब है, इसमें क्या करेंगे मरकरी फिल कर देंगे। फिल कर दो भाई, मरकरी 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 डाल दिया, फिल कर दिया, बिल्कुल ओवरफ्लो करा दिया, पूरा फिल कर दिया। बैरोमीटर कैसे काम करता है वो हम लोग अब समझने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा भी जाता है और डायरेक्ट ना भी पूछा जाए तो इसका यूज़ होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल में। आप समझे कि बैरोमीटर कैसे काम करता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि अपने घर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लें, आप चाहते हो अपने क्लासरूम में लैब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लें कितना है, माउंटेन पे चले गए वहाँ मेजर कर लें, कर सकते हो। करना क्या होगा, मरकरी चाहिए, लिक्विड मरकरी, और एक छोटा सा टब, और क्या चाहिए तो भाई एक ये ट्यूब चाहिए। ये ट्यूब कितना बड़ा चाहिए तो ऑलमोस्ट 1 मीटर का चाहिए, 1 मीटर का चाहिए। अब ये ट्यूब जो इधर से तो पैक्ड है, इधर से ओपन है, इसमें भर दो भाई लिक्विड मरकरी, इसमें भर दो, इसमें भी डाल दो मरकरी, इसको लेकिन कंप्लीटली फिल कर दो। क्यों कंप्लीटली फिल कर दो ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आप समझ लो बात, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर ये थोड़ा भी खाली रह जाएगा तो इनएक्यूरेसी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो बात की बात। फिलहाल ये है कि इसको पूरा का पूरा हम लोगों को फिल करना है पूरा। जब ये बिल्कुल सारे जगह कहीं भी एयर नहीं है, सारे जगह क्या हो गया है लिक्विड 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 मरकरी, पूरे में लिक्विड मरकरी फिल्ड। जब ये पूरा फिल हो जाए, ये समझो मरकरी, अगर ये ट्यूब है उसमें हमने मरकरी डाल दिया डाल दिया डाल दिया, जब ये पूरा फिल्ड हो गया तो उसके बाद ओवरफ्लो हो गया तो फिर फिंगर से ले जाना है, फिंगर को ऐसे करके बंद कर देना है। बंद कर दिया इसको, और बंद करके इसको हम लोग रिवर्ट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे इसमें। इसको पकड़ा, ऊपर से पैक्ड, नीचे से तो पैक्ड खुद ही है, ऊपर से हमने फिंगर लगा के प्रेस कर दिया, पूरे में मरकरी फील्ड है। और जब पूरे में मरकरी फील्ड है तो उस कंडीशन में इसको ऐसे इन्वर्ट कर दिया और टब में डाल दिया, नीचे तक, यहां तक डाल दिया। ऐसे डाल करके पूरे में तो भरा हुआ था मरकरी, पूरे में मरकरी भरा हुआ था ऐसे, और ये फिंगर से जो डाला था, अब इसमें जब डिप कर दिया फिर हटा लो, फिर अपना फिंगर हटा लो, ये ऐसे ही पकड़े रहो। ऐसे किया, अब ऐसे पकड़े हुए हैं, इधर से फिंगर हटा दिया। हटा देंगे तो देखेंगे धीरे धीरे कि ये जो पूरा फील्ड था मरकरी, वो मरकरी धीरे धीरे, मरकरी का लेवल जो यहाँ तक भरा हुआ था वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया। धीरे धीरे मरकरी का लेवल इसमें नीचे आता है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इतना खाली हो गया। मतलब फाइनली क्या हो गया, फाइनली इस तरह का हो गया। देखो फाइनली इस तरह का काम हो गया कि यहाँ पे इस तरह से ये ट्यूब जो रखा था पूरे में मरकरी इधर उधर जा सकता है, इधर उधर जा सकता है अपनी मर्जी से, और ये यहाँ पे आकर के फाइनलाइज्ड हुआ। इसके बाद ये फर्दर नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से वो धीरे 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 डाउन होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे यहाँ तक आया, उसके बाद डाउन नहीं हुआ, उसके बाद ये यहीं पे है। 2 मिनट में नीचे थोड़ा आ गया और 2 मिनट के बाद फिर नीचे नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, यहीं पे लेवल है। ये वाला जो लेवल है वो मरकरी का, और ये लेवल है ये, इन दोनों के बीच का रीडिंग ले लो। जनरली आता है 76 सेंटीमीटर, जनरली आता है 76 सेंटीमीटर, कभी 75 भी आ सकता है, 74 भी आ सकता है, माउंटेन पे चले जाओ तो 70 भी आ सकता है। तो जो भी है, जो रीडिंग आता है जनरली 76 आता है, डिपेंड करता है कहाँ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आएगा। तो जनरली देखा गया है 76 सेंटीमीटर आता है। जितना पे भी आ जाए, मान लो h हाइट आया 76 और 75 जो भी है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है वो जनरली 76 सेंटीमीटर आने से जो कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमारा आ जाएगा, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने बना रखा है उसका। फिलहाल ये है कि अगर ये 76 सेंटीमीटर पे आ गया तो मैं कैसे समझूंगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आप सब जानते हो, 1 atm बोलते हो। 1 atm ये है कितना, 1.01 × 10⁵ पास्कल, यही बोलते हैं पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01 × 10⁵ पास्कल कहाँ से आया ये, और जितना आया इसी को वो हम लोगों ने बोल दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब देखते हैं ये कहाँ से आया। इसका तीसरा नाम भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये भी बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी एक यूनिट है प्रेशर का, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 77 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसका भी मतलब होता है। चलो धीरे धीरे पता लग जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नोटेबल बात था भाई। नंबर 1, मरकरी पूरा का पूरा फिल करना है, कंप्लीटली फिल करना है, पार्शियल नहीं, कंप्लीटली फिल करने हैं। तो कंप्लीटली फिल कर दिया इसमें, इसको इन्वर्ट कर दिया इस टब में, और इसमें पहले से भी मरकरी है अपना, इधर से उधर जिसको जाना हो जाए भाई, आना हो आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि कंप्लीटली फिल करने के बाद, इन्वर्ट करने के बाद जो लिक्विड का लेवल है इस ट्यूब में वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। कब रुक जाता है, रुक गया बस। अब उसके बाद आप रीडिंग ले लो, ये अपना रीडिंग है, और जब रीडिंग ले लिए तो अब यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर डिस्क्राइब करना तो ऐसे ही करने पड़ते हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया मान लो A पॉइंट, ठीक है, यहाँ दिखाया मैंने B पॉइंट, यहाँ पे दिखाया है मान लो C पॉइंट, और यहाँ पे ऐसे ही दिखा देता हूँ। D पॉइंट ज़रूरी नहीं है लेकिन दिखा दिया। चलो अब मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, क्या भाई, कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भी यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे, यही तो एटमॉस्फेयर है, टब के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो मान लो ये है एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक, यही P एटमॉस्फेरिक तो निकालना चाहते हैं। कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अच्छा भाई, तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गैस में, तो तुम्हें पता ही है पूरे गैस में या एयर में हर जगह प्रेशर सेम होता है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल होता है। किसी भी कंटेनर में अगर गैस या एयर है तो यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर सेम होता है गैस के केस में। तो अभी ये एयर है, तो एयर में जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर A पॉइंट पे है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर एट A। ठीक है भाई, जो प्रेशर एट A है वही प्रेशर एट B है, क्योंकि सेम लेवल सेम प्रेशर। खुद सोचो, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो एक ही प्रेशर होता है, मान लो वो है P0। मान लो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक प्रेशर होता है, ये हमने सुन रखा है भाई, फैक्ट है ये। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये PO है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल में PO है। ठीक है भाई, तो PO से X हाइट ऊपर है ये, तो PO से X हाइट ये भी ऊपर है, B भी है। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0 माइनस ρgx। क्यों? यहाँ का प्रेशर प्लस ρgx यहाँ का प्रेशर होगा। P0 इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस ρgx। P0 इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस ρgx। तो PA क्या होगा? P0 माइनस ρgx। PA क्या होगा? P0 माइनस ρgx। सिमिलरली P0 प्लस ρgx इज PB, क्योंकि X हाइट ऊपर है, तो P0 और इधर हमारा ये PB प्लस ρgx होगा P0, PB प्लस ρgx होगा P0,
तो पी नॉट क्या हो जाएगा, पी बी प्लस रो जी एक्स, तो पी बी हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एक्स। एक्स डेप्थ नीचे जाओगे तो ज़्यादा प्रेशर, एक्स डेप्थ ऊपर जाओगे तो उतना कम प्रेशर। तो पी नॉट में से एक्स ऊपर गए हो तो पी नॉट माइनस रो जी एक्स है यहाँ का प्रेशर, यहाँ भी पी नॉट से एक्स ऊपर गए हो पी नॉट माइनस रो जी एक्स है। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एक्स, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हैं। और ये अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो लिक्विड अपने आप इधर भागेगा, इधर ज़्यादा होगा प्रेशर तो इधर भागेगा। अब भागना बंद हो चुका है, जो इधर उधर जाना था जा चुका है, अब सेटल्ड है। इट मीन्स यहाँ का प्रेशर सेम है, सेम लेवल पे सेम प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सेम है। अगर यहाँ ज़्यादा होता तो उधर लिक्विड जा रहा होता, वहाँ ज़्यादा होता तो इधर लिक्विड जा रहा होता, क्योंकि इधर से फोर्स, अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो इधर से फोर्स ऐसे लगता उधर धक्का मार देता। अब प्रेशर दोनों तरफ सेम है तभी ये अपना आराम से पड़ा हुआ है। वैसे ही ए और बी में भी सेम प्रेशर है, अगर ए पे ज़्यादा होता तो वो इस तरह से लिक्विड इधर फ्लो करता, यानी कि इसमें एंटर करता, इधर ज़्यादा होता तो इधर ये एंटर करता। जब तुमने ऐसे रखा था तो यहाँ का प्रेशर इधर ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादातर ऐसे लिक्विड निकले, ऐसे निकले, धीरे धीरे हाइट कम हुआ और निकलते निकलते क्या हुआ, अब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर सेम हो गया। पहले बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा था, धक्का मार रहा था इसको, बी पे ज़्यादा था तभी तो लिक्विड ऐसे गया, निकला, ऐसे जब निकला तो इधर का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब प्रेशर इक्वल हो जाएंगे पी ए इक्वल टू पी बी, तभी हमारा ये इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो जो भी आना जाना था वो हो चुका है। अब हमारा ये मैं कह सकता हूँ कि जो प्रेशर एट ए है वही प्रेशर एट बी है, और जो प्रेशर एट ए है यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यही तो हमें निकालने हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, तो निकाला जाए। तो P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी बी कितना होगा, पी सी प्लस रो जी एच, पी सी प्लस रो जी एच। एच हमने रीडिंग लिया हुआ है, एच हमने रीडिंग लिया हुआ है। यहाँ जितना प्रेशर होगा सी पॉइंट पे उससे रो जी एच ज़्यादा होगा बी पॉइंट पे प्रेशर, इसलिए मैंने पी बी को लिखा पी सी प्लस रो जी एच, कोई परेशानी नहीं। पी बी इज इक्वल टू पी सी प्लस रो जी एच लिखेंगे, और जो पी बी है वही पी ए है, और जो पी ए है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो हम लोगों को मिल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच, जहाँ एच है 76 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू पी सी, पी सी है 0, पी सी है 0, तो 0 प्लस रो जी एच। अभी मैं दिखाऊंगा कि पी सी 0 कैसे है भाई। पी सी इज इक्वल टू प्रेशर इन वैक्यूम, और प्रेशर वैक्यूम में होता है 0। कैसे, देखो भाई पूरा लिक्विड तो फिल्ड था पहले जब डाला था, एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्ट, तो अब ये धीरे धीरे नीचे आने लग गया, लिक्विड लेवल मरकरी लेवल नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया तो ऊपर क्या बचा भाई, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ऊपर में क्या है, एयर थोड़ी है, इसमें वैक्यूम है, क्योंकि लिक्विड था भरा हुआ, लिक्विड का लेवल धीरे धीरे नीचे आया तो बचा क्या, यहाँ वैक्यूम बचा। और जहाँ वैक्यूम है मतलब कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो प्रेशर 0, वैक्यूम में प्रेशर क्या होगा 0। जब वैक्यूम है तो एयर है ही नहीं, तो भाई फोर्स कौन लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर 0 है। वैक्यूम का मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू 0, और यहाँ प्रेशर 0, यहाँ भी प्रेशर 0, यानी कि PD भी 0 और PC भी 0। यहाँ प्रेशर 0, यहाँ प्रेशर 0, 0 0 0 0 C तक 0। C के नीचे जाएंगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ आएंगे रो जी एक्स, यहाँ आएंगे रो जी वाई, रो जी एच डैश, रो जी H1, रो जी H2, रो जी H3, रो जी H। यहाँ पे यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ PB इज इक्वल टू PC प्लस रो जी एच, बट PC इज 0। इसलिए फाइनली आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना भाई, जिस प्लेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है रो जी एच। अब इनका वैल्यू रख दो। रो होता है वाट मरकरी का, रो मरकरी का कितना होता है भाई, तो 13.6 इंटू 10⁻³ इतना kg पर क्यूबिक मीटर होता है। स्टैंडर्ड है मरकरी, उसका हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने रो लिखा 13.6 इंटू 10⁻³
SI में G का वैल्यू 9.81, H 76 सेंटीमीटर, 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सब SI में, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आया वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻⁵। SI है इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए यही हो गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है अपना प्रेशर। माउंटेन पे जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, वो सब अलग सी बात है। अभी कुछ कुछ डाउट आपको आए होंगे जो अभी तुरंत तो आप नहीं समझ पाएंगे, पहले तो आप ये बेसिक इक्वेशन समझें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कैलकुलेट हो गया, उतना आपको हजम होना चाहिए। अभी डाउट है आपके मन में, मरकरी ही क्यों लिया? मरकरी तो कॉस्टली होगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, लैब में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसके बदले वाटर ले लेते। कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट आएगा, तो मैं बताऊंगा अभी कि वाटर क्यों नहीं ले सकते। तो नंबर 1 डाउट, वाटर क्यों नहीं ले लिया। नंबर 2 डाउट, पूरा फिल क्यों करें, थोड़ा कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। अभी तो ये समझो कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें करेक्टली यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चाहिए तो नंबर 1 बात कि ट्यूब को पूरा का पूरा फिल करो, उसके बाद ऐसे बंद करो, इन्वर्ट करो, स्टब में निकाल दो, पकड़े रहो, स्टैंड लगा दो, स्टैंड लगा के ऐसे पकड़ा रहता है ट्यूब को। आप देखेंगे धीरे धीरे लिक्विड लेवल नीचे जाएगा और यहाँ आकर के इक्विलिब्रियम में रुक जाएगा। रुक गया, उसके बाद आप देखो रीडिंग 76 सेंटीमीटर। अगर ये 75 सेंटीमीटर होता तो यहाँ 75 यूज करते, 75 यूज करते तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता। माउंटेन पे जाओगे 73 ही आ रहा है, 73 आ रहा है तो समझेंगे क्या भाई, तो ये 73 वैल्यू डाल करके निकालेंगे, कम हो जाएगा प्रेशर। अच्छा, एक डाउट और आ रहा है मन में, ये जो एक्सपेरिमेंट किए हमें कैसे पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकला, हमें कैसे पता चला? तो भैया यहाँ देखो एटमॉस्फेयर कितना, यहाँ पे मान लो किसी का खोपड़ी हो, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रखा है, कैसे जानेंगे? तो ये टब में एटमॉस्फेयर अपना फोर्स लगाएगा इस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू जो भी एरिया लोगे उस पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। एटमॉस्फेयर कितना यहाँ प्रेशर प्रोड्यूस कर रखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो जानना चाहते हैं। तो इसके बगल में मैंने एक खड़ा किया मरकरी वाला ट्यूब, ठीक है भाई, पूरे में मरकरी भरा हुआ था। अब देखो जब पूरा भरा हुआ था तो इस कंडीशन में, जब ये कंप्लीटली फिल्ड था तो उस कंडीशन में यहाँ तो एटमॉस्फेयर है जो यहाँ पे फोर्स लगा कर प्रेशर प्रोड्यूस कर रखा है, लेकिन यहाँ बी पॉइंट पे ये जो है ना मरकरी, ये यहाँ पे इसका इतना का वेट है, वो इस पे फोर्स लगा रहा है कि भैया हमें नीचे जाने दो, हमें, क्योंकि रोक रखा है, ग्रेविटी का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इधर जाने दो। तो यहाँ पे प्रेशर ये सारे लगा रहे हैं, मरकरी इधर से एटमॉस्फेयर, दोनों में लड़ाई हुआ, कौन किसको ज़्यादा। तो भैया यहाँ ओपन है, ये ओपन है, अगर ये बी पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से लिक्विड अपने आप इधर जाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा तो ये अपने आप लिक्विड इधर जाएगा। तो यहाँ देखा गया कि स्टार्टिंग में जब रखा हमने तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, इस बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे समझो 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी था। तो 90 सेंटीमीटर मरकरी का वेट जो है ना वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से तो हमारा कम लग रहा है, तो कम लग रहा है इसलिए ये ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए बाहर निकला, थोड़ा हाइट कम हुआ। अब तुम ही सर पे ले जा रहे हो, बकेट लिए हुए हो, तो बकेट में ज़्यादा हाइट रहेगा पानी का तो ज़्यादा प्रेशर तुम पे लगेगा, कम हो जाए अगर तो कम लगेगा। तो वही है, समझो यहाँ पे इतना लिक्विड का, इतना मरकरी का प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, इसलिए कुछ मरकरी इधर निकला, अब लेवल हो गया यहाँ। तो अब जो फोर्स लगा रहा है थोड़ा कम लगा रहा है, अब यहाँ प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो भाई ठीक है, अब थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो ये इधर फिर निकलेगा, फिर और कम होगा। जैसे ही यहाँ आया प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर यानी कि फोर्स जो अब इतने वेट का लग रहा है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, और इधर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो प्रेशर, दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम हो जाएगा तो न ये इधर जाएगा न ये इधर जाएगा। अब दोनों सेम हो चुका है, न इधर जाएगा न इधर जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था,
इसलिए ये लेवल नीचे आया, फ्लो हुआ, इसलिए ये लेवल नीचे आने लग गया। धीरे धीरे आना बंद क्यों हो गया? क्योंकि अब इधर भी प्रेशर उतना, इधर मान लो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इधर से अगर लग रहा हो, यहाँ भी इधर का वेट के चलते 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगने लगे, तो ये दोनों अब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और ना इधर ना इधर जाएगा। स्टार्टिंग में 30 लग रहा था मान लो, तो 30 लग रहा है इधर से 20, और ये फ्री है इधर से उधर लिक्विड जाने के लिए, तो इधर से 20 इधर से 30, तो इधर से जाने लगता था, लिक्विड नीचे आया। अब जब यहाँ आके रुक गया, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पे ये प्रेशर, इधर मरकरी का प्रेशर, ये वैक्यूम है इसलिए कोई प्रेशर ये नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यही कर रहा है यहाँ पे प्रोड्यूस। इतना हाइट मरकरी का जो प्रेशर है वो, और एटमॉस्फेयर जो है, ये दोनों सेम प्रेशर प्रोड्यूस किया हुआ है, तभी ये अब लिक्विड आना जाना बंद कर दिया है। इसलिए एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रखा है, उतना ही प्रेशर हमने इधर प्रोड्यूस कर लिया। जितना मरकरी से उतना ही इक्वल बन गया, उतना ही लेवल पे आके ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा और हमारा मेजर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, वही होगा PB, और वो PB है PC प्लस रो GH। PC तो हमारा वैक्यूम है, रो GH इतने लिक्विड का, ये जो है ना, इतने मरकरी का, इस हाइट के मरकरी का जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसलिए इसका दूसरा यूनिट ये भी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इट मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जितना प्रेशर प्रोड्यूस करता है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब रमेश यहाँ पे अगर खड़ा है तो एटमॉस्फेयर इस पे फोर्स लगा रहा है, रमेश पे कितना लगा रहा है, उतना ही जितना ये 76 सेंटीमीटर मरकरी लेकर चल रहा होता। मतलब कि हम सब अपने अपने सर पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेके घूम रहे हैं, उतना प्रेशर खोपड़ी पे लग रहा है। एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लग रहा है। अब ये बात अलग है कि इधर से जितना लग रहा है प्रेशर, फोर्स इनटू एरिया लग रहा है, इधर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, तो काउंटर बैलेंस हो रहा है। जो थोड़ा बहुत वेट है वही हमें इस गले को बैलेंस करना पड़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, जितना 76 सेंटीमीटर मरकरी जो लगाएगा उतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बोलो भाई, अब समझ में आया? क्लियर है या डाउट है किसी को? सर मुझे डाउट। हाँ बोलो डाउट। 3 डाउट छोड़ करके। हाँ तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कितना उसको इंसर्ट करना है उस ट्यूब को, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड होगा? बताया तो 1 मीटर के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होना चाहिए। देखो 76 सेंटीमीटर पे ऑलमोस्ट आके रुकता है, तो आप 77 भी रखोगे तब भी काम चलेगा, 87 रखो, 89 रखो, 90 रखो, 100 रखो तो भी काम चलेगा। अब यहाँ पे डिप किया 2-4 सेंटीमीटर तो डिप ही कर दोगे तुम, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लेते हैं। इसमें से 2-4 चला गया तो भी 95 ऊपर है। अब 95 ऊपर है तो 76, 77 आप कहीं भी मेजर करोगे 80 सेंटीमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ये जब 90 अवेलेबल है तो अपने आप आ जाएगा। अब अगर मान लो 76 सेंटीमीटर मरकरी है और तुम इतना छोटा लेकर के बैठ गए, तो भैया ये कभी मरकरी इसके नीचे आएगा ही नहीं, जो मरकरी फील्ड है वो नीचे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो इतना ही है, ये मान लो कि 50 ही है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने 76 का प्रोड्यूस कर रखा है, तो ये तो इसको धक्का मारता रहेगा कि जाओ इसमें और जाओ और जाओ ऊपर जाओ, ये जाएगा ही नहीं क्योंकि इधर से पैक्ड है। तो आपको 76 से ज़्यादा ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो 1 सेंटीमीटर अवेलेबल हो, चाहे 2 सेंटीमीटर या 10 या 20 या 100 कुछ भी अवेलेबल हो, आपको 76 से ज़्यादा होना चाहिए। ये 77 से ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर 77 आने का चांस बनता है तो आपको पता है कि भैया अर्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अर्थ पे जनरली 76, 77, 75, 74 यही आता है। तो इसलिए ये बना लिया गया है कि 1 मीटर का लेंगे, 100 सेंटीमीटर का लेंगे, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अंदर भी चला गया तो भी 90 है ऊपर, और 90 ऊपर है तो अपने आप सेटल डाउन करेगा 76 पे 75 पे, जिस पे आना होगा आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब 2 सेंटीमीटर डालो या 10 सेंटीमीटर डालो अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो है ना, ये जो बाहर है लिक्विड का, इससे बाहर जो ये हाइट है ट्यूब का वो 76 से ज़्यादा होना चाहिए। बस
ये कंडीशन है। ये इसके अंदर 5 सेंटीमीटर गया कि 10 सेंटीमीटर गया कि 6 सेंटीमीटर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा सा बॉटम से ऊपर रहना चाहिए ताकि लिक्विड आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो टब में ऐसा भरा हुआ है। ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि इसको 10 सेंटीमीटर डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। 7 डालो, 6 डालो, 9 डालो, जो भी डालना है डालो। इसको गैप नीचे इतना अब यहाँ तक डालो ताकि ये इधर से लिक्विड को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस ट्यूब में इजीली निकल सके। ये नहीं कि बिल्कुल चिपका दिया इसके बॉटम पे कि लिक्विड ही निकलना मुश्किल हो जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा गैप रहना चाहिए 1-2 सेंटीमीटर। और ये कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन इस पे है कि ये बाहर के लेवल से ये ट्यूब का हाइट 76 यानी कि आप मान के चलो 80 से ज़्यादा रखो, 80 से ज़्यादा रखना चाहिए। और 1 मीटर कितना होता है आपको मैं बता दूं अंदाज़ा के लिए कि 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली ये बोर्ड का जो विड्थ है वो 1 मीटर है। जो विड्थ है ये हाइट ये 1 मीटर है। 1 मीटर होता है 3 फुट 4 इंच, 1 मीटर होता है 3 फुट 4 इंच। एक इंसान होता है जनरली 6 फुट का, तो इंसान तो 2 मीटर से कम होता है। 1.76 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर का जो होता है इंसान, उसको लंबा कैटेगरी में कि बहुत इसका हाइट ज़्यादा अच्छा है। 150 सेंटीमीटर इस तरह के होते हैं। तो आप समझ गए बात कि ये 76 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स ये इस लेवल से इधर का जो ट्यूब है उसका हाईएस्ट लेवल जो है अराउंड 80 या मोर देन 80 सेंटीमीटर रहे तो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। और इधर बॉटम से भी ये गैप 1-2 सेंटीमीटर कम से कम रहना चाहिए, ये कंडीशन। और कोई डाउट था मरकरी क्यों लिया? एक ये था, ये तो डिस्कस करने हैं। और क्या भाई कंप्लीटली फिल्ड क्यों किया, इसको भी अभी देखेंगे। और क्या डाउट था भाई मरकरी क्यों और कंप्लीटली फिल क्यों किया? और क्या डाउट बन सकता है भाई तुम्हारा? और तो कुछ नहीं, चलो। और ये तो मैंने बता दिया कि ये कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर दिया। ये इधर से इधर लिक्विड जाने के लिए फ्री है, इधर एटमॉस्फेयर दबा रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, और इधर से ये लगा रहा है। अब जैसे ही दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा वैसे ही इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो PA इज इक्वल टू PB। चलो ये बात समझ गए। अब मैं बात करता हूं डाउट का, मरकरी क्यों लिए? तो ये अगर पूछा जाए वाइवा में कि मरकरी क्यों लेते हैं, जनरली हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैनोमीटर करें, नैनोमीटर करें, जो भी करें, मैनोमीटर या बैरोमीटर, सब के लिए मरकरी स्टैंडर्ड लिक्विड है, क्योंकि ये डेंसर है, इसका डेंसिटी हाई है। कितना हाई है? तो डेंसिटी जो मरकरी का होता है, ध्यान देना, ये होता है 13.6 × 10⁻³ मतलब 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। 10⁻³ होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg/m या फिर 1 ग्राम पर cc। आप जो समझते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं 1 ग्राम पर cc। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम, पर क्यूबिक मीटर में 1000 kg, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सबको पता है भाई, ये होता है। तो ये मरकरी के लिए 13.6 आता है। अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये सब्सटेंस वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है। अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी 2 हो जाए, इसका मतलब कि वाटर से डबल डेंसिटी का है ये। किसी का रिलेटिव डेंसिटी 4 हो जाए तो वाटर से 4 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी है। किसी का रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.6 हो जाए, इसका मतलब वाटर से इसका 0.6 टाइम्स ही मरकरी है, मीन्स 0.6 × 10⁻³ kg/m³ हो जाएगा। कम है, 0.6 हो गया मतलब कि वाटर से कम डेंसर है। और रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम, ये भी याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
सारे लोग याद रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही बात है, सारे लोग ध्यान रखेंगे भाई। इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि वाटर है। डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो नंबर 1 बात कि मरकरी बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। अगर मान लो मैं अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं ऑयल की बात करूं भाई, तो ऐसे जो भी लिक्विड्स हैं वो जनरली 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे वाटर से, 0.9 टाइम्स होंगे, 1.3 टाइम्स होंगे, 1.5 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स हो जाएं, 2 टाइम्स हो जाएं। लेकिन जनरली जो लिक्विड्स हम लोग यूज़ करते हैं, या आपका मस्टर्ड ऑयल हो, सन ड्रॉप हो, कोई भी जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो जनरली 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स ज़्यादा डेंसर हो सकता है। लेकिन 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी रहता है मरकरी का, और ये इसको सूटेबल बनाता है बैरोमीटर और मैनोमीटर में यूज करने में। अब ये ज़्यादा डेंसिटी तो होता है, वो बात ठीक है, लेकिन ये डेंसिटी इसको सूटेबल क्यों बना रहा है भाई, तो वो चीज़ ज़रा समझा जाए। तो देखो भाई, आप ये एक्सपेरिमेंट बैरोमीटर का, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए आप वाटर भी यूज कर सकते हो, थ्योरेटिकली वाटर भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा वो समझो। वाटर अगर यूज़ करें तो ये जो हमें टब के ऊपर, ये अगर वाटर ले लिया हमने, तो टब के ऊपर ये ट्यूब का हाइट कितना होना चाहिए मालूम है? अगर वाटर मैं यूज़ कर लूँ और उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो, तो वाटर के ऊपर कितना आएगा, तो ऑलमोस्ट 10 मीटर के अराउंड हाइट ये रहना चाहिए। 10 मीटर मतलब समझे 3 फ्लोर का बिल्डिंग का हाइट। 3 फ्लोर के बिल्डिंग है, एक फ्लोर जनरली 3 मीटर का होता है। सो 3 to 4 फ्लोर के बिल्डिंग के हाइट इतना ये होना चाहिए। तो बताओ एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे? इंडिया गेट पे जाके। और इतना लंबा जब ट्यूब डालोगे, एयर आएगा इसको तोड़ देगा या गिरा देगा। तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम लोग इतना हाइट 10 मीटर का हम लोग ट्यूब लगाएं, तो लैब में तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई स्टेडियम में जाके करना होगा, रोड पे भी कर नहीं पाओगे। नीचे करोगे रोड पे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाला, सेकंड फ्लोर वाला पकड़ के इसको बालकोनी से गिरा देगा। तो इसलिए, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप पकड़ के आप रखोगे इतना लंबे हाइट को और आप ये कर पाओगे। आप सोचेंगे इतना क्यों आएगा, चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ भाई इतना हाइट क्यों आएगा। जो देखो, अगर आपने वाटर ले लिया तो कोई बात नहीं, वाटर ले लो भाई, कितना हाइट आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हें कि अगर इंस्टेड ऑफ मरकरी हमने लिया तो वो हाइट वाटर का कितना आएगा, निकाल लेते हैं। देखो भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जितना है उतना रहेगा। मरकरी लिया तो डेंसर था, इसलिए 76 सेंटीमीटर ही इतना प्रेशर बना दिया कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, बैलेंस्ड हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई रो मरकरी का G इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना है भाई वो उतना लगाएगा। और वो मरकरी से अगर करते हो तो ये, वाटर से करोगे तो कोई बात नहीं, वाटर वाले में भी करेंगे तो वाटर थोड़ा नीचे आएगा, वैक्यूम 0 है प्रेशर, और रो GH। तो रो अगर वाटर यूज करेंगे तो रो वाटर, G और H वाटर, ये H मरकरी का है, ऐसा लिख देता हूँ मैं। H मरकरी के केस में जो आएगा वो, तो मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दे रहा हूँ। ये प्रेशर तो भैया सेम रहना है, चाहे मरकरी यूज करें चाहे वाटर यूज करें। प्रेशर तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही मेजर होना है। अगर मरकरी है तो भैया कम ही हाइट में, क्योंकि ज़्यादा डेंसर है तो कम ही हाइट में उतना प्रेशर प्रोड्यूस कर दिया। वाटर का डेंसिटी कम है तो बहुत ज़्यादा हाइट होगा, तब जाके उतना प्रेशर प्रोड्यूस कर पाएगा। अब मैं निकाल देता हूँ। देखो, मरकरी का होता है 13.6 इंटू 10⁻3। G का वैल्यू चलो 10 ही ले लेता हूँ। H का वैल्यू 76 सेंटीमीटर, 76, चलो 70 मीटर की ही बात करें, ये लिया। अब इतना ही अगर वाटर भी उतना ही प्रेशर प्रोड्यूस करे तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻3, G का वैल्यू लिया 10 और H का वैल्यू वाटर का हमें निकालना है। निकाल दो भाई, इससे मिल जाएगा तुम्हें। तो देखो H वाटर निकाल रहा हूँ मैं। H वाटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻3 कैंसिल होगा, ये 13.6, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर। इतना वाटर का हाइट चाहिए, ये है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर।
अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर, क्योंकि ये हो गया कितना 13.6 इंटू 0.76 मीटर इंटू 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर को 13.6 से 7.76 को मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट 10 मीटर, 10 मीटर आएगा ऑलमोस्ट। तो वाटर का हाइट इतना चाहिए 10 मीटर, हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 फ्लोर बिल्डिंग। इसलिए नॉट सुटेबल प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली इतना हाइट का लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट करना सुटेबल नहीं है, इसलिए वाटर नहीं यूज़ करते हैं। ज़्यादा डेंसिटी होने से मरकरी कम ही हाइट में उतना प्रेशर प्रोड्यूस कर लेता है जितना एटमॉस्फेयर ने किया हुआ है, उतना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो भैया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी 1 मीटर का ट्यूब लेके लैब में आराम से कर सकते हैं, इतना लेंथ का ट्यूब लेके आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट आप 10 मीटर का लेके नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात तो ये समझ गए, क्लियर हुआ सबको भाई? वाई मरकरी इज टेकन ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू हाई डेंसिटी। तो यहां पे मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो भाई, हेंस ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ मरकरी it is suitable for experiments in hydrostatics by writing, पहचान लेना। इसलिए हाई डेंसिटी से सुटेबल बन गया ये। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि वाई मरकरी इज टेकन। कंप्लीटली फिल्ड क्यों, चलो इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो भाई, प्रेशर सेम ही प्रोड्यूस करना था, मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा होने से ये हाइट कम चाहिए, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो हाइट ज़्यादा चाहिए। डेंसिटी देखो, डेंसिटी ये है 13.6 टाइम्स कम हो गया वाटर का, इसलिए हाइट को 13.6 टाइम्स ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए हाइट को 13.6 टाइम्स ज़्यादा होना पड़ गया। क्योंकि डेंसिटी अगर कम होगा, डेंसिटी अगर उससे हाफ होता तो हाइट डबल होता, डेंसिटी 1/4 होता तो हाइट 4 टाइम्स होता, डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम हो गया तो 13.6 टाइम्स हाइट ज़्यादा होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक सेम अमाउंट। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ये वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली फिल्ड क्यों नहीं किया। तो भैया ये भी समझ लो, क्लू पॉइंट है, स्कूल वाले नहीं बताएंगे, आप समझ लो ध्यान से, बहुत काम आएगा। कंप्लीटली फिल ना करें तो क्या होगा? तुम नहीं करते हैं कंप्लीटली फिल, इस ट्यूब को लाए यहीं तक भरा, बाकी इतना दूर क्या रहा, बंद कर दिया और इन्वर्ट कर दिया, इतना ही दूर तक फिल हुआ, इतना ही दूर तक हमने फिल किया, ऐसे था, इतना दूर तक फिल किया और हमने इसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब कि इतना तो एयर ट्रैप्ड हो गया। भैया यहाँ वैक्यूम तो नहीं है, ये एयर है। जितना तक तुमने मरकरी डाला हो ठीक है, बाकी में क्या रह गया, एयर रह गया, और तुमने यहाँ पे फिंगर लगा के बंद कर दिया और इसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया इसको। अब इन्वर्ट कर दिया तो एक तो तुमने इतना खाली ही छोड़ दिया था, इतना में पहले एयर था, तुमने इसको ऐसे कर दिया तो भैया जो मरकरी था वो तो ये जो एयर से लेके इन्वर्ट किया तो एयर यहाँ नीचे आ गया और मरकरी ऊपर आ गया, क्योंकि ये वाला एयर जब इन्वर्ट करोगे तो ये एयर यहाँ आएगा और मरकरी इसके ऊपर पूरा फील्ड था। जैसे ही इसे इन्वर्ट करके फिंगर हटाओगे, ये मरकरी जो है, क्योंकि वो हेवियर है, नीचे एयर है, हेवियर है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा, एयर बेचारा ऊपर जाएगा और मरकरी नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, मरकरी नीचे आएगा, एयर बबल के फॉर्म में। जैसे हम लोग क्या करते हैं बताएंगे भी थोड़ी देर में, फिलहाल तो ये मानो कि जो एयर यहाँ था, ये वाला एयर जब ऐसे डाला तो एयर ऊपर चला जाएगा, मरकरी हेवियर है, नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आकर के एयर इतने स्पेस में रह जाएगा। इतना दूर तक मान लो इक्विलिब्रियम आ गया अब, और इतना दूर हमारा क्या हो गया, एयर ट्रैप्ड हो गया। अब एयर अपना कमाल दिखाएगा और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट को रॉन्ग कर देगा। अच्छा, इसमें एक डाउट आ सकता है
अच्छा ये एयर तो नीचे था, ये ऊपर कैसे चला गया? बबल के फॉर्म में जाएगा, एयर बबल के फॉर्म में जाएगा। जिस तरह से ग्लास ऑफ वाटर लिए रहते हो और तुमने पेप्सी लाए और पेप्सी को डाल दिया ऐसे, अगर पेप्सी को डाल दें ऐसे तो ये एयर रहता है पहले इसमें, और पेप्सी को मान लो डाल दिया तो क्या एयर यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएगा, यहाँ पे लेयर बन जाएगा ऐसे, ये पेप्सी हो गया और नीचे एयर है, ऐसा तो नहीं होगा। इसको निकलेगा, एयर यहाँ से बबल के फॉर्म में निकलेगा, निकल जाएगा और ये नीचे एडजस्ट हो जाएगा, एयर निकल गया। तो वैसे ही इसमें भी इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि मरकरी हेवियर है वो आएगा और इधर ये बबल के फॉर्म में एयर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर एयर ट्रैप्ड हो गया। सो फाइनली वी हैव, जब हमने कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया है तो इस तरह से मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, क्या है, कुछ एयर है, सम ट्रैप्ड एयर है, ट्रैप्ड है, ये फंसा हुआ एयर है। चलो भाई, ये ट्रैप्ड एयर जो आ गया, ये एयर क्या करेगा अब आप तो करोगे भाई कैलकुलेट, आप देखोगे कि अच्छा ये आ गया 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 73 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया, तो सर को बोलेगा सर मैंने तो ऐसे कर लिया था और ये आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, तो रो मरकरी और जी और एच कितना भाई, तो 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जबकि वहाँ पे किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आया था, और तुम 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ला करके और बोल दिया भाई तुमने कि ये प्रेशर है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया। कैसे? इसलिए रॉन्ग हो गया, देखो क्यों कम रीडिंग आ गया वो समझो। एटमॉस्फेयर तो उतना ही फोर्स लगाया, उसको क्या पता कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको क्या है, इसको तो हर जगह एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर लगाएगा। तो ये तो अपना प्रेशर उसी के हिसाब से लगाया जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी अकेले लगाता था। अगर ये एम्प्टी होता, बिल्कुल वैक्यूम होता, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी चाहिए था इसको बैलेंस करने के लिए, इसके प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, तुमने तो कुछ एयर ट्रैप्ड रख लिया। तो इस एयर, अब ये एयर इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, अपना एक्सपैंड होने का टेंडेंसी से इधर भी लगा रहा है। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है सी पॉइंट पे, आप यहाँ पे अब अगर बोलना हो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। लेकिन पी बी जो है वो पी सी प्लस रो जी एच, आप बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन पी सी अब आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वैक्यूम नहीं है, जीरो नहीं कर सकते। पी सी है कितना, हमें क्या पता भाई, एयर तो इसमें ट्रैप्ड है। अब एयर कितना लगा रहा है प्रेशर, पता ही नहीं है। अब एयर का प्रेशर अगर मान लो 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का भी अगर हो, एयर जो प्रेशर लगा रहा है उसको अगर हम लोग इक्विवेलेंटली 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का भी लग रहा हो, तो ये तो 73 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 76 होता है तो 2 सेंटीमीटर ये, तो ये 74 का रीडिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 74। क्यों भाई, तो एयर अकेले जो प्रेशर लगा रहा है उसको इक्विवेलेंट टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी समझा जा सकता है। तो अगर एयर का प्रेशर 2 है तो यहाँ आ जाएगा 74 रीडिंग। अगर एयर ज़्यादा ट्रैप्ड है तो इसका प्रेशर बन गया 3 बन गया, तो ये 73 रीडिंग आएगा। अगर एयर जो ट्रैप्ड हुआ उसका प्रेशर 1 सेंटीमीटर मरकरी है तो यहाँ 75 आएगा। और अगर एयर बिल्कुल नहीं ट्रैप्ड होता तो ये 0 होता, तो 76 आता। यहाँ जो आना है वही आना है। इसलिए अगर एयर ट्रैप करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि पीसी क्या है, 0 नहीं है। एयर ट्रैप्ड हुआ तो 0 नहीं है। पूरा एयर फिल करोगे, पूरा जो मरकरी फिल करोगे, कोई एयर नहीं होगा, तब ये इन्वर्ट करोगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर 0। लेकिन अगर कुछ भी खाली रह गया तो एयर आ जाएगा, और एयर आया मतलब रीडिंग गलत हो गया, जो आना चाहिए था उससे कम रीडिंग आ जाएगा। सो इफ एयर इज ट्रैप्ड देन रीडिंग विल बी लेस देन एक्यूरेट वैल्यू। बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ भाई? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी सेंटेंस लिख लो। इफ एयर इज ट्रैप्ड मतलब ट्यूब नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ये तब होगा इफ ट्यूब इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। अगर ऐसा हुआ तो इफ एयर इज ट्रैप्ड देन पीसी विल नॉट बी 0,
because air not vacuum will be available above mercury level. In the barometer tube. तो इस कंडीशन में P एटमॉस्फेरिक जो कि PC प्लस रो जी एच होता है, ये PC इज नॉट इक्वल टू 0, ये कुछ आ जाएगा और इसलिए इनएक्यूरेट हो जाएगा। इनएक्यूरेट रीडिंग आएगा, रीडिंग हमारा सही नहीं हो पाएगा जो हमें चाहिए था। जहाँ पे एक्चुअल में 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है प्रेशर, वहाँ 75 74 ऐसा कुछ आएगा। जितना ज़्यादा एयर रह जाएगा उतना ही कम प्रेशर दिखाएगा। रीडिंग विल बी लेस देन 76 सेंटीमीटर, रीडिंग लेंथ इज लेस देन 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेस देन एक्चुअल। तो ये बात थी बैरोमीटर की। अब आप बैरोमीटर तो कम से कम समझ गए होंगे भाई, कैसे बैरोमीटर में हम लोग प्रेशर मेजर कर लेते हैं। क्लियर हो गया भैया? और किसी को कोई डाउट है तो बता दे। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो? जिस इंस्टेंस में हम लोग उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जो सेम प्रेशर नहीं होता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वो हाइड्रोडायनामिक्स का पार्ट हो जाएगा? नहीं, वो हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है, उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये तो भाई इक्विलिब्रियम नहीं आया। जैसे हमने इन्वर्ट करके रखे, ध्यान देना, जैसे इन्वर्ट करके रखते हो पूरा फील्ड था और इन्वर्ट करके रखते हो तो भैया यहाँ पे देखो, तुमने लिया हुआ है मान लो 90 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 90 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारा वो जो एयर है वो 76 के कॉरस्पॉन्डिंग लगा रहा है प्रेशर, और यहाँ पे अब 90 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, इधर से कम प्रेशर लग रहा है तो ये इधर लिक्विड फ्लो करेगा। लेवल जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा लो होगा, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा है, तो अभी और ऐसे ही ये निकलेगा। जैसे 76 पे आ जाएगा तो अब इधर से फोर्स और इधर से फोर्स दोनों इक्वल हो गए, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट अब सेम प्रेशर पे आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ये 1-2 मिनट दिखाएगा, तो इसको हाइड्रोस्टैटिक केस नहीं बोलेंगे और नहीं हाइड्रोडायनेमिक्स बोलने की ज़रूरत है। ये अभी नॉन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया है, अभी थोड़ा सा इधर उधर होगा ये। ऐसे कंडीशन में अभी इसको हम लोग कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रीडिंग अभी थोड़ी ले रहे हैं। अभी जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक रीडिंग लेंगे नहीं। जब रुक जाएगा, लेवल अब नीचे नहीं जा रहा, तब रीडिंग लेंगे, जो आना होगा आएगा। माउंटेन पे चले जाओगे तो माउंटेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो ज़्यादा हाइट पे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो माउंटेन पे जाओगे तो ये 76 के बदले में 75 के कॉरस्पॉन्डिंग लगा रहा है, तो भैया तुम्हारा भी 75 पे ही आके अब रुकेगा। तो रीडिंग वहाँ लोगे माउंटेन पे तो 75 सेंटीमीटर आएगा। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ ज़्यादा आएगा, या कम होगा कम आएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपको कंप्लीटली फिल रखने हैं, यहाँ वैक्यूम क्रिएट करने ही हैं। यहाँ नहीं किया वैक्यूम क्रिएट तो सब गलत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। चलो क्लियर है? जब रुक जाएगा उसके बाद ही, ऐसे करने के बाद, इन्वर्ट करने के बाद चाय पीने चले जाओ, चाय पी के आओ, तब देखो कितना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी का भाई है मैनोमीटर। ये मेजर करता है, मेजर्स गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है पहले ये जानेंगे आप। गॉज प्रेशर क्या होता है? तो गॉज प्रेशर ये होता है एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस डिफरेंस को बोलते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब कितना ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से। कहीं का गॉज प्रेशर, यहाँ का मैं बोलूँ कि गॉज प्रेशर है 2 atm, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ का गॉज प्रेशर 2 atm है, तो मतलब प्रेशर यहाँ 3 atm है।
क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद ही 1 atm होता है, तो 1 atm से कितना ज़्यादा है उसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर, जो एक्सेस जितना ज़्यादा है। तो जब गॉज प्रेशर ही 2 atm है, इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक से 2 atm ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक खुद ही 1 atm है, इसका मतलब यहाँ 3 atm हो जाएगा। अगर गॉज प्रेशर मान लो एक्चुअल प्रेशर है 3 atm माइनस 1 atm करोगे तो गॉज प्रेशर मिलेगा तुम्हें 2 atm। अगर मान लो एक्चुअल प्रेशर है 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एक्चुअल प्रेशर कहीं का, लेकिन एटमॉस्फेरिक तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो तुम्हारा गॉज प्रेशर हो गया 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये हो गया गॉज प्रेशर। समझ गए? गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो गॉज प्रेशर विल बी पॉजिटिव। गॉज प्रेशर पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्चुअल प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर गॉज प्रेशर किसी प्लेस का 0 हो जाए, इसका मतलब कि वहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तभी तो डिफरेंस इज 0। और गॉज प्रेशर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। और अगर गॉज प्रेशर निगेटिव हो जाए, इसका मतलब एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रेशर मान लो ये 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, इधर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो -6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गॉज प्रेशर बन जाता। तो निगेटिव गॉज प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है यहाँ प्रेशर। पॉजिटिव होने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, क्योंकि कितना ज़्यादा है उसी को तो गॉज प्रेशर बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअली में ज़्यादा है, निगेटिव है तो इसका मतलब कम है एक्चुअल प्रेशर। तो गॉज प्रेशर ये मेज़र करता है, और गॉज प्रेशर मेजर हो जाए तो एक्चुअल प्रेशर भी मेजर हो जाएगा, क्योंकि गॉज प्रेशर जितना है उसी में एटमॉस्फेरिक ऐड कर दो तो एक्चुअल प्रेशर मिल जाएगा। मैनोमीटर डायरेक्टली जो मेजर करता है वो है गॉज प्रेशर, और इनडायरेक्टली मेजर कर देगा प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर किस चीज़ का मेजर करता है, तो मेजर्स गॉज प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर। ठीक है, ये मैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं। क्या कैसे करता है ये भी ज़रा समझा जाए। ये तो मैंने बताया गॉज प्रेशर का मीनिंग। कहीं का गॉज प्रेशर अगर 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है तो इसका मतलब एक्चुअल प्रेशर कितना हुआ, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो गॉज प्रेशर है। ठीक है, एक्चुअल गॉज प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, एक्चुअल प्रेशर अगर 70 है, तो एक्चुअल में से सब्ट्रैक्ट करो तो निगेटिव हो गया 70 माइनस 76। अगर मान लो किसी का एक्चुअल प्रेशर हमारा 86 है, एटमॉस्फेरिक 76 है, तो 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये आ गया गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक से, सिंपल सी बात है। गॉज प्रेशर मीन्स कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक से, वही गॉज प्रेशर है। गॉज प्रेशर इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, कितना एक्सेस प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है, इससे ज़्यादा कितना, ये है गॉज प्रेशर। ये है गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक 1 atm है, अब एक्चुअल प्रेशर अगर इससे ज़्यादा है तो गॉज प्रेशर ये हो गया, ये वाला वैल्यू। अगर एक्चुअल प्रेशर कम है, गॉज प्रेशर से कम है, तो ये एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है, तो ये बन जाएगा गॉज प्रेशर निगेटिव। सिंपल सा फॉर्मूला देखो, यही बताएगा। गॉज प्रेशर इज एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो डिफरेंस है वही गॉज प्रेशर है, लेकिन एक्चुअल पहले एटमॉस्फेरिक बाद में। बोलो जिस चीज़ का गैस का निकालने हैं, गैस का प्रेशर, जिसका मेजर करेंगे उसी का प्रेशर। अब मान लो हमने गैस का प्रेशर मेजर किया, अभी गैस का प्रेशर मेजर करेंगे हम लोग मैनोमीटर से, तो गैस का प्रेशर मेजर किया, हमें आया प्रेशर आया 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मान लो हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें अभी गैस का प्रेशर जो है वो 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ये है प्रेशर। तो बताओ गॉज प्रेशर कितना हुआ, गॉज प्रेशर कितना होगा, तो 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी
माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गॉज प्रेशर क्या होता है? एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो होता है, फॉर्मूला तो पता है। तो 90 सेंटीमीटर माइनस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो जो आ गया भाई कितना 14, तो 14 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यही हो गया। गैस का जो प्रेशर था वो ये था। अब कहीं पे मान लो इसको एक्सपैंड कर दें, अब इस पिस्टन को हमने क्या किया और इधर पुल कर लिया और इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसका न्यू प्रेशर जो बन गया P डैश, वो मान लो 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया भाई, पिस्टन को अब ऊपर लेके चले गए, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब ये आया, तो बताओ गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा अब? तो यही करेंगे, 50 सेंटीमीटर माइनस 76 सेंटीमीटर, कितना आ गया? तो माइनस ऑफ 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आया बात? बोलो भाई, क्लियर हुआ? एक्सपैंड कर देंगे तो न्यू प्रेशर कम हो गया, इसलिए गैस का जितना प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक सब्ट्रैक्ट करो, मिल जाएगा गॉज प्रेशर। चलो अब हम लोग मेन बात देखने चलें कि मैनोमीटर कैसे काम करता है। देखो, मैनोमीटर कुछ नहीं है, अपना पॉकेट में से निकाला एक यूट्यूब नहीं जो वीडियो दिखाता है, ऐसा यूट्यूब। एक ये किसी कंटेनर में गैस है, पैक्ड है और इसमें गैस है। हमें पता लगाना है कि ये कितने प्रेशर पे है, कितने प्रेशर पे ये गैस है, पता लगाना है। तो क्या करेंगे भाई? तो करेंगे ये, यहाँ पे इसका ओपनिंग है जो कि अभी बंद किया हुआ है। आप क्या करो, एक रबर का पाइप आता है, रबर का एक यूट्यूब है, ये तो ग्लास का होगा यूट्यूब, ग्लास का यूट्यूब। क्या करो आप, रबर का पाइप इस तरह से होता है, जैसे सिलेंडर और गैस स्टोव में होता है ना भाई, पाइप लगाते हैं जिससे कि गैस सिलेंडर से जाता है गैस में, वैसा ही ये फ्लेक्सिबल पाइप है। एक पाइप को, एक एंड को इधर लगा दिया, ऐसे टाइट कर दिया बिल्कुल, दूसरे एंड को इसमें लगा देते हैं और ये ओपन कर दो, जाओ भाई गैस इधर से इधर जा सकते हो, ऐसे। मतलब यह है कि इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बनाया जाए और ये डायरेक्ट ऐसे दिखा दो तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हें, ऐसे। ये हो गया। अब ये गैस है भैया, गैस है भैया, गैस है। और इसमें क्या करेंगे, तो ये इसको कनेक्ट करने से पहले इसमें मरकरी डाल लेना, कनेक्ट करने से पहले इसमें मरकरी हम लोग डाल लेते हैं। मतलब यूट्यूब पॉकेट में से निकाला, सबसे पहले इसमें मरकरी डाला, मरकरी आ गया इसमें, ठीक है भैया। इधर भी ओपन टू एटमॉस्फेयर, इधर भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये मरकरी है। अब क्या किया, तो एक तरफ से इधर फ्लेक्सिबल पाइप और दूसरी तरफ से इधर लगा दिया हमने कंटेनर में। अब इसका हमें प्रेशर मेजर करना है, गैस प्रेशर मेजर करना है। बात समझ में आ गई? यूट्यूब लिया, मरकरी डाल दिया, उसमें पूरा नहीं भरने हैं, पार्शियल कुछ कुछ डाल दिया, थोड़े थोड़े खाली रहें, थोड़े थोड़े खाली रहें। ये नहीं कि कुछ है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं, कुछ थोड़े थोड़े खाली रहें, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कुछ भी फिक्स्ड कुछ नहीं है। बस आप ऐसा डाल दो कि कुछ इसमें उठा रहे, कुछ इसमें लिक्विड, इस वाले लिम्ब में और इस वाले लिम्ब में कुछ कुछ रहे मरकरी, कुछ हाइट तक रहे, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होगा। मतलब ये है कि पहले तुमने रखा ऐसे, जब कनेक्ट नहीं किए थे तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम हाइट रहा होगा। यूट्यूब में अगर आप डालेंगे, कोई भी लिक्विड वाटर डालो या मरकरी डालो, तो जितना हाइट इधर रहेगा ऑलमोस्ट उतना ही हाइट इधर रहेगा भाई, रहना ही चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे एक प्रेशर, ध्यान देना, एक लेवल पे एक प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स, तो भैया यहाँ का प्रेशर भी तो उतना ही होना है, तो यहाँ भी तो एक्स रहना चाहिए, रो जी एक्स, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स। तो एक्स हाइट इधर भी, एक्स हाइट इधर भी, ऐसा रहेगा स्टार्टिंग में। एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स यहाँ होना है। ये दोनों तो सेमी प्रेशर पे होना है, इसलिए अगर ये पी नॉट है तो ये वाला बोलेंगे कि पी नॉट माइनस रो जी एक्स, और ये भी पी नॉट माइनस रो जी एक्स, दोनों सेम रहना है। तो अगर हम लोग ऐसे ही इसको यूट्यूब रखो और एक में डाल दो,
पानी डाल दो या वाटर डालो या कुछ भी डालो, मरकरी डालो, तो क्या होगा, ये इसमें जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, और जब तुम छोड़ोगे ये दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। तो इस तरह से डालने के बाद अब इसको जिसका प्रेशर मेजर करना उससे कनेक्ट कर दो। कर दिया भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? बोलो भाई, कनेक्ट कर दिया हमने। इस गैस का प्रेशर मेजर करने हैं, तो इस गैस का प्रेशर मेजर करने हैं। अब 1 मिनट के लिए डायग्राम बनाना है, बना लो भाई। इसका ज़रा बैटरी इसका चार्जिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग बंद हो सकता है। चलो ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं भाई कैसे प्रेशर मेजर कर लिया। तो यहाँ पे गैस का क्या प्रेशर है वही तो चाहिए हमें, यही कैलकुलेट करने हैं। ए पॉइंट ये ले लेता हूँ, चलो भाई बी पॉइंट ये ले लेता हूँ, सी पॉइंट ये ले लेता हूँ। ये दोनों जो हैं वो ये ऐसा मत सोचना कि बीच में ये गायब है, बीच में ऐसे बंद नहीं है, ये डायरेक्ट इससे आकर के कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट हो गया है। चलो तो ये बी पॉइंट है और एक पॉइंट हम लोग लिख देते हैं सी पॉइंट। यहाँ है सी पॉइंट और यहाँ पे है, मान लो सेम लेवल पे आ जाए तो ये है डी पॉइंट। मान लो हमने क्या किया कि इसमें मरकरी डाल करके कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद देखा क्या कि कुछ लेवल इसमें नीचे या ऊपर हो रहा है। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। कुछ हुआ इधर उधर, ऐसे ही थोड़े टाइम के, आधा मिनट 1 मिनट के लिए मान लो थोड़ा ऊपर नीचे जो भी होना है हो गया। अब ये फिक्स हो गया। मतलब पहले जब कनेक्शन के पहले दोनों में सेम लेवल था, कनेक्शन किया तो जैसा इसका प्रेशर होगा उस हिसाब से ये फोर्स लगाएगा इस पे। इधर तो एटमॉस्फेयर है फोर्स लगाने के लिए और इधर ये गैस आ गया फोर्स लगाने के लिए। तो गैस इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको डाउनवर्ड करना चाहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको डाउनवर्ड करना चाहेगा, दोनों में लड़ाई होगा। जिसका प्रेशर ज़्यादा वो उसको दबा देगा। अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो ये नीचे कर देगा, इसके लेवल को ये ऊपर आ जाएगा। ये ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से, ये कम है तो ये वाला नीचे कर देगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो जो भी होना है, जितना प्रेशर हमें क्या पता है एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है कि कम है, इसलिए जो भी अप एंड डाउन होना होगा हो जाएगा। एक बार जब अप एंड डाउन होने के बाद ये वाला समझो यहाँ आ गया, ये था तुम्हारा इधर का लेवल और ये है इधर का लेवल। इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है वही तुम्हें मेजर करना है, वही रीडिंग है, रीडिंग एच। ये हम लोग ले लेंगे एच रीडिंग। हमने दोनों लिम्ब में जो मरकरी लेवल का डिफरेंस है वो मेजर कर लेना है। और ये जो डिफरेंस है यही गॉज प्रेशर होगा। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर आ गया तो समझो कि 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गॉज प्रेशर बनेगा। कैसे वो अभी समझ लेते हैं भाई। चलो कोई बोलेगा गैस का प्रेशर कैसे मेजर करता है मैनोमीटर भाई, तो ऐसे मेजर करता है। देखो गैस का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, क्योंकि गैस का हर जगह तो प्रेशर सेम ही होता है, जहां तक ये जा सकता है प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं अगर कम होता तो वहां जाकर के प्रेशर इक्वल कर देगा, इसलिए जहां भी प्रेशर कम होगा एयर उधर जाएगा, प्रेशर सबको इक्वल कर देगा। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सेम प्रेशर। इसलिए गैस का प्रेशर इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। पी ए जितना उतना ही पी बी उतना ही पी सी, कि ये गैस का ही प्रेशर है, ये सब गैस का प्रेशर है। अब यहां से लिक्विड स्टार्ट हुआ, इधर सब गैस है। अब देखो पीसी कितना होगा, तो हमें पता है कि ये जो बॉटम पे है मान लो पी नॉट और इधर है ये वाई और ये सी के लेवल पे ही लिया हमने डी, तो इधर भी है ये वाई, तो मैं बोलूँगा पी सी इज इक्वल टू पी डी। पी सी ही हमारा पी डी है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ये वाला प्रेशर माइनस रो जी वाई है। क्यों भाई? यहाँ का प्रेशर वाई हाइट ऊपर जाओगे तो पी नॉट माइनस रो जी वाई, यहाँ भी पी नॉट माइनस रो जी वाई, इसलिए सी एंड डी सेम लेवल पे हैं, सेम प्रेशर। नीचे से देखना होता है कि सेम है कि नहीं लिक्विड।
क्योंकि यहाँ बॉटम पे जो भी प्रेशर होगा वो पूरे के लिए एक होगा। तो अगर ये पी नॉट है तो इधर पी नॉट माइनस रो जी वाई, इधर भी पी नॉट माइनस रो जी वाई, मीन्स गैस का प्रेशर जो सी पे है वही डी पे होगा, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा पी सी इज इक्वल टू पी डी। ये मैं क्यों गैस का प्रेशर लिखते हुए यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि इधर का हमें नोन है, जैसे उधर वैक्यूम में नोन था 0, यहाँ इधर हमें नोन है कि ये वाला प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इस यूट्यूब का ये वाला लिम्ब जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब चलो देखो भाई, ये D है, मान लो इसको मैं बना देता हूँ E पॉइंट। तो P गैस इज इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी डी जो है वो है पी ई प्लस रो जी एच, प्रेशर एट E प्लस रो जी एच, क्योंकि ये हाइट H है, ये लिख सकते हैं। मीन्स गैस का प्रेशर हमें मिल गया पी ई प्लस रो जी एच, पी ई प्लस रो जी एच, पी ई प्लस रो जी एच। पी ई कितना है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी ई कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो जी एच। तो गैस का जो एक्चुअल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच है। इसका मतलब खाली रो जी एच की बात करें तो वो गैस का एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको उधर ले जाएं तो, और यही तो है गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर आ गया तुम्हारा रो जी एच। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भैया हमें गैस का प्रेशर बता दो कितना आया, तो गैस का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप अलग से बैरोमीटर लगा के मेजर कर लो, मान लो आया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और तुम्हारा इधर जो रीडिंग आया है वो रीडिंग यही तो हमारा सोज गॉज प्रेशर। तो H अगर मान लो आया 10 सेंटीमीटर, अच्छा भाई तो यहाँ लिखूंगा मैं कि ये वाला जो प्रेशर है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर के यूनिट में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है, तो ये 10 आया है तो 10 सेंटीमीटर मरकरी का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर मरकरी का जो प्रेशर बनेगा। इधर 76 सेंटीमीटर वाला ये 10, 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हमारा गैस का प्रेशर हुआ। कभी कैलकुलेट करना हो तो 86 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, और रो जी एच होता है भाई, रो मरकरी का लिखोगे 13.6 इंटू 10 पावर 3 रो जी और ये H, ये हो गया हमारा 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब गैस का प्रेशर जो आया वो 86 सेंटीमीटर मरकरी आया, क्योंकि गॉज प्रेशर 10 सेंटीमीटर आया था। अगर ये रीडिंग है तो, अगर 20 रहेगा तो 76 में 20 ऐड कर देंगे। इस तरह से डायरेक्टली क्या बताता है मैनोमीटर, डायरेक्टली क्या बताता है, डायरेक्टली बताता है गॉज प्रेशर कितना। अगर ये इधर ऊपर है तो इसका मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए तो उसने ज़्यादा प्रेशर लगा कर डिप्रेस कर दिया इधर। तो अगर ये इधर है ऊपर, मतलब गैस के साइड वाला नीचे कर दिया है, तो समझो कि गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। और अगर ऐसा होता, ध्यान से समझना, और अगर ऐसा होता कि इधर वाला से इधर वाला कम रहता, अगर ये ऐसा रहता, तो इसका मतलब गैस प्रेशर लगाने में पीछे रह गया एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर ज़्यादा लगा गया है, ये कम लगाया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गैस का प्रेशर कम है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आएगा तुम्हारा, मान लो H डैश आया, तो मैं बोलूँगा कि गैस का प्रेशर क्या हुआ भाई, तो गैस का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच डैश, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो ये मिल जाएगा डायरेक्ट, अगर तुम्हें लिखना हो तो ये जब इस साइड हमारा ज़्यादा नीचे रहे, ये ज़्यादा कामयाब है, इसका मतलब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम है, प्रेशर ये कम है। ये देख के, इस शक्ल देख के इसका बता सकते हो कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ज़्यादा है, तभी तो नीचे रखा है, तभी तो ये डाउनवर्ड कर रखा है इसको। तो गैस ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो एटमॉस्फेरिक में रो जी एच ऐड कर दो।
यहाँ पे गैस कम लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक ज़्यादा लगा रखा है, इसका मतलब गैस का प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक में सब्ट्रैक्ट कर दो शॉर्टकट के लिए। बाकी तो लिखने के लिए तो यहाँ भी लिखोगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ का प्रेशर पकड़ेंगे जहाँ पे बॉटम से जहाँ तक सेम हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ेंगे कि यहाँ, ये मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट, यहाँ ले लेता हूँ मैं बी पॉइंट, ये ले लेता हूँ सी पॉइंट, ये ले लेता हूँ डी पॉइंट। तो मैं बोलूँगा कि गैस का प्रेशर इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू, पी बी है ये हमें निकालना है, पी बी का निकालना है, लेकिन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं पी सी और पी डी को, क्योंकि नीचे से देख रहे हो दोनों लिक्विड सेम है। तो यहाँ पे अगर पी नॉट है तो ये पी नॉट माइनस रो जी एक्स, ये पी नॉट माइनस रो जी एक्स है, तो ये भी पी नॉट माइनस रो जी एक्स है। बॉटम पे पी नॉट, तो पी नॉट माइनस रो जी एक्स, पी नॉट माइनस, तो जब तक देखो कि सेम लेवल पे आओ लेकिन नीचे का लिक्विड सेम होना चाहिए, तो ये प्रेशर सेम होगा, पी सी इज इक्वल टू पी डी होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी सी इज इक्वल टू पी डी, पी सी का वैल्यू लिखूंगा पी बी प्लस रो जी एच डैश, ये एच डैश अगर है तो पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच डैश। पी डी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी डी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए मैं लिख सकता हूँ। और पी बी क्या है भाई, पी बी है गैस का प्रेशर, पी बी ही तो गैस का प्रेशर है, यही तो निकालना है, पी बी ही तो गैस का प्रेशर है, निकालना है। तो गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच डैश। ये आप इक्वेशन लिख करके लाओगे और डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। ये हुआ तुम्हारा मैनोमीटर। मैनोमीटर इज सिंपल यूट्यूब, उसमें हमने डाला मरकरी और इसको कनेक्ट कर दिया। ये ज़्यादा प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक से तो अपने आप ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और ये डाउन कर देगा ये ऊपर। देखने से पता लग जाएगा कि किसने ज़्यादा प्रेशर लगाया है। अगर दोनों तरफ से सेम प्रेशर लगा होता तो दोनों में लेवल सेम होता। इधर वाला प्रेशर इसको डाउन करना चाहेगा, इधर वाला प्रेशर इसको डाउन करना चाहेगा। अब देख रहे हो गैस वाला ज़्यादा डाउन हो गया, मतलब कि गैस में प्रेशर ज़्यादा है, तो जो भी हाइट का डिफरेंस है उतना ऐड कर दो। ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच कर दो। यहाँ देख रहे हो कि ये एटमॉस्फेरिक वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो गैस का प्रेशर लिखूंगा एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी एच डैश। समझ में आ गया भाई? बोलो। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। तो आज का क्लास का टाइम भी हो गया, तो आज तो मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। जिनके भी स्कूल में अगर जल्दी एग्ज़ाम आ रहा है और उसमें यूज़ है इसका, आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेबस होगा या नहीं, हो पाएगा कि नहीं यूनिट टेस्ट का, तो आप ऐसे कंडीशन में मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका अल्टरनेट इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन रेगुलर क्लास में अपने रेगुलर फ्लो से समझते हुए आगे चलते रहेंगे। जिनको जल्दी ज़रूरत है, कई लोगों के स्कूल में भी टर्म 1 हुए भी नहीं हैं, तो उनको लिए भी तो धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस, अपने नॉर्मल पेस में चले। जिनको लेट स्टार्ट होगा वो अपना कवर करेंगे। मान लो किसी का 5 क्लास छूट जाए, 2 क्लास छूट जाए एग्ज़ाम के चक्कर में, तो वो अपना कवर कर लेंगे साइड में, ग्रुप में व्हाट्सएप में डालता हूँ मैं, तो उससे रिकॉर्डेड से वो कवर कर लेंगे। लेकिन जिसके स्कूल में ही आगे चल रहा है, यहाँ पीछे चल रहा है, तो उसके लिए भी अलग से इंतज़ाम हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2 बच्चों के लिए इतना हाई स्पीड चला दूँ या 2-4 बच्चों के लिए लो स्पीड कर दूँ। नहीं, जो चल रहा है वैसे ही स्पीड चलता रहेगा। हाँ, जिसको ज़रूरत है पहले वो मुझे बताए, मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, अल्टरनेट अरेंजमेंट करूँगा। लेकिन